मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। देश के यशस्वी गृहमंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के आधुनिक विचारक अमित शाह जी आज मैनपुरी में पधारे हैं। हम सभी कैप्टन धंधे तालियों में कैप्टन धंधे का स्वागत है। सभी लोग तालियां बजाकर अमित शाह जी का स्वागत है। अरे साइड करो साइड। अरे धीरू धीरू भाई साइड से करो इधर सामने से हटो। अरे धीरू भाई अरे धीरू भाई धीरू भाई अरे साइड से हटो। अरे साइड से हटो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। इधर देखिए मंचा जी सभी नेता अपने स्थान पर बैठ जाए। मंचा जी नेता अपने स्थान पर बैठ जाए। इधर ही आ जाओ यही आ जाओ। हम इधर नहीं करें आप उधर ना। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई महाराजा प्रेम सिंह की धरती के लोगों को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? मोदी की दिल्ली में उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ तो लोग हाथ उठाइए। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान अनिल जैन जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी, जयवीर सिंह जी, बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े युवा मित्रों, आज
करना चाहता हूं। महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि है और यहां महाराजा तेज सिंह ने अपनी वीरता से लड़ते लड़ते अंग्रेजों को ऊंचा तोड़ वापिस जाने के काम मेरी गली मैनपुरी की धरती को प्रणाम करके अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। टक्कर पहले क्या करना, मैं अभी भाषण समाप्त कर देता हूँ। और एक नया नारा लग रहा है, जिसने डाली नाक में लगे उसका नाम एसपी। धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं यूपी का अकेला देश का वो नेता हूँ, कार्य करता हूँ जो शेट्टी परिवार वालों से चौकी का लड़ रहा हूँ। मेरा मसला में हिंदुस्तान में नहीं है, शपथ लेना न लेना कलर के हाथ में है, लेकिन ये चुनाव में लड़ा, ये चुनाव लड़ा 17 का 19 का और अभी 22 पूरी हो नहीं पा रही है, तीसरी बार लड़ गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे मिजाज के अनुसार कुश्ती के हिसाब से हो नहीं रही। ये चुनाव लड़ाते मजा आ गया। और सुनो, एक बात कहते हो साहब धमका ही जाए रहे हैं, सब लोग लगाए जाने सभी होंगे, सब कभी जीती मुझे पद जन्म की कहानियां सुना के नवाज कर मेरे मौसमों का पता बता, गुजर गया तो गुजर गया। इसको सब कुछ पीला ही दिखाई। माताओं भाइयों बहनों, 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बचेगी में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कितने कमी थी? हत्या में 31% हत्या कम हुई, कितनी कम हुई है? अपहरण में 29% और बलात्कार में 50% बलात्कार कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 एक्सप्रेस वे बनाए, 9 नए एयरपोर्ट बनाए, किसानों का अनाज और धान, गेहूं और धान एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो मैं मैनपुरी में आया हूं, मैनपुरी की भी बात करना चाहता हूं। हम जरा ध्यान से सुनना मैनपुरी वाले, हम मैनपुरी में नई सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। मैनपुरी के अंदर 40 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण हमने कर दिया। भोगांव के सुल्तानगंज में नागरा कांचन के निकट काली नदी पर ब्रिज बनाने का काम मुलायम सिंह जी के समय से बाकी था, योगी जी ने समाप्त कर दिया। हमने मैनपुरी के अंदर पीएचसी बनाने का काम पूरा कर दिया है और अकेले मैनपुरी जनपद में 4 नए ऑक्सीजन प्लांट मोदी जी ने लगा दिए। जनपद में 27 नए मार्गों का शिलान्यास कर 165 करोड़ के रोड बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अकेले मैनपुरी के उसके जस्ट सामने हमारा घर है। 4 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। अब तक 503 करोड़ रुपया मोदी जी दिल्ली से बटन दबाकर आपके अकाउंट में। एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार आई है न करे। अभी कानपुर में समाजवादी इंद्रावाली के वहां एक रेड पड़ गई, अंदर करोड़ों रुपए की, अब्जों रुपए की नोट की गड्डी आ गई। अखिलेश बाबू ने कहा बदले की कार्रवाई हो रही है। अरे
पहले ये बताओ, ये समाजवादी इतने वाले आपके क्या लगते हो, बता दो जरा। अरे माताओं भाइयों बहनों, ये पूरा पेड़ बढ़ जाए ना, इतनी नोट की घटिया लगी, 6 गाड़ी भरकर इसको दिल्ली जेल में जाना पड़ा। मुझे बताओ, कोई भी हो, भ्रष्टाचार का पैसा हो तो मोदी जी ने रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? भ्रष्टाचार का पैसा जहां जहां छुपाया है, पाताल खोदकर उसको गरीबों के लिए सरकारी खजाना दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया। मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। 10 साल तक 2004 से 14 तक सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, और आए दिन ये आदिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे। भाई घुसते थे या नहीं घुसते थे? जोर से बोलो, घुसते थे या नहीं घुसते थे? हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, मगर एक मनमोहन सिंह उफ नहीं करते। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उड़ी में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफा। और मित्रों, मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर ये संदेश भेजा कि जान दे यार, अगर बैठे ना तो स्टार्ट कैसे होगा? बाहर बैठे, बाहर एक ही साइड बैठे, ये बैठे चलो यार, चलो भाई, अब जाओगे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते, अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है।